नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। फोन पर यह बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत यूक्रेन का समर्थन करे। तो ये यूक्रेन की ओर से एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई गई है। लेकिन वहीं जिस तरीके से यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, उस पर वोटिंग हुई, लेकिन वहां भारत ने वोटिंग करने से परहेज किया और एक बार फिर ये कहा कि कूटनीति के रास्ते इस पूरे मामले का समाधान हो सकता है, युद्ध से नहीं बातचीत से समाधान होगा। और यही वजह है कि भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया, जिस पर अब रूस का बयान सामने आया है, जिसमें रूस ने भारत के इस रुख की सराहना की है। उन्होंने साफ तौर पर बयान जारी किया है। रूसी दूतावास की ओर से यह बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 25 फरवरी 2022 को यूएनएससी में मतदान में भारत की स्वतंत्र और संतुलित स्थिति की अत्यधिक सराहना करते हैं। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी की भावना में रूस यूक्रेन के आसपास की स्थिति पर भारत के साथ घनिष्ठ संवाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये रूसी दूतावास से बयान जारी किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके की जंग फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी हुई है, ऐसे में दुनिया के तमाम देश ये निगाहें टिकाए हुए हैं कि आखिर भारत का रुख क्या होगा। लेकिन भारत ने दुनिया के तमाम देशों की परवाह किए बिना अपना स्टैंड कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है। साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और यहां तक कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि युद्ध से समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा और शांति तभी स्थापित होगी जब ये दोनों देश बातचीत करें, जब नाटो देश और जो रूस है वो टेबल पर बैठे और बातचीत करें। इस पूरे मसले का समाधान निकल सकता है, लेकिन युद्ध इसका कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से भारत का स्टैंड इस पूरे मामले पर बिल्कुल क्लियर है और यही वजह है कि लगातार जो दोनों देश हैं, चाहे फिर वो रूस हो चाहे फिर वो यूक्रेन हो, कहीं ना कहीं भारत को इस निगाह से देख रहे हैं कि इस पूरे मामले का समाधान भारत की ओर से निकल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करेंगे, इस पर यूक्रेन की निगाहें टिकी हुई थी। यूक्रेन ने मदद भी मांगी थी। उनकी तरफ से जो यूक्रेन के राजदूत थे उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे साहसिक और शक्तिशाली नेता हैं जिसकी बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मान सकते हैं। और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी। 25 मिनट की इस बातचीत में ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी साझेदारी जो है वो भारत रूस के साथ रखता है। इसके अलावा जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके बीच भी जो स्पेशल पार्टनरशिप है, कहीं ना कहीं उसका रंग इस पूरी जंग के बीच लगातार देखने को मिला है। और यही वजह है कि लगातार यूक्रेन जो है वो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन ये हमने देखा है कि किस तरीके से यूक्रेन कहीं ना कहीं हर एक फैसला जो भारत की ओर से लिया गया है उसके विरोध में ही रहा है। फिर चाहे वो परमाणु संयंत्र को लेकर रहा हो या फिर तमाम दूसरे मामले रहे हो, यूक्रेन ने कहीं ना कहीं भारत का साथ नहीं दिया है। लेकिन वहीं रूस भारत का एक मित्र रहा है और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे बातचीत की और वो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी और अच्छी साझेदारी का ही नतीजा है कि इस तरीके से भारत कहीं ना कहीं इस पूरे जंग के बीच अपना स्टैंड अलग रख पा रहा है और क्लियर स्टैंड है कि युद्ध के रास्ते नहीं बल्कि बातचीत के रास्ते ही इस पूरे मामले का समाधान निकलेगा। फिलहाल यूक्रेन के राजदूत के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं, किस तरीके से रूसी सेना जो है यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दस्तक दे चुकी है, किस तरीके से
रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा कर लिया है, इसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की है कि भारत यूएनएससी में यूक्रेन का समर्थन करे, बल्कि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किस तरीके से रूस ने हमला किया है और किस तरीके से 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक जो हैं वो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। और खबर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से महज 30 किलोमीटर दूर ये रूसी सैनिक है, यानी कीव पर कब्जा करने की तैयारी है। और कीव में अगर रूसी सेना दस्तक देती है तो जाहिर तौर पर यूक्रेन के लिए हालात बेहद बदतर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध ने दुनिया के तमाम देशों को 2 धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो धड़ा है जो कहीं ना कहीं यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, उसमें तमाम नाटो देश हैं, और इसके अलावा एक धड़ा रूस के साथ है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नाटो देश जिस तरीके से लगातार यूक्रेन को सहयोग और सहायता की बात कर रहे थे, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन को मदद दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा झटका दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें कोई भी मदद जो है वो अमेरिका से नहीं मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्थिक नुकसान करने से या आर्थिक झटका देने से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जरूरत है सेना की कार्रवाई की, जिसमें कहीं ना कहीं तमाम देश फिलहाल पीछे हट रहे हैं और खास तौर पर अमेरिका। लेकिन इस बीच भारत पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री से लेकर भारत की क्या नीति इस पूरे मामले को लेकर है, उस पर कहीं ना कहीं भारत ने अपना रुख स्पष्ट कई बार कर चुका है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बातचीत के जरिए ही इस पूरे मामले का समाधान हो सकता है। युद्ध इसका कोई समाधान नहीं है, ये बार बार कहा गया है। और जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर भारत ने वोट करने से परहेज किया। इसके अलावा चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी वोटिंग करने से साफ तौर पर परहेज किया। लेकिन वहीं चीन का जो रुख था, जो उन्होंने कहीं ना कहीं वजह बताई, वो साफ तौर पर बता रहा है कि रूस के समर्थन में कहीं ना कहीं चीन है। लेकिन भारत ने जो वजह बताई है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि भारत यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से बेहद परेशान है और भारत ने एक बार फिर से ये आग्रह किया है कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल खत्म करने के लिए सभी कोशिशें की जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है और इस पर हमें वापस लौटना चाहिए। इस पर तमाम नाटो देश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत करें। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका का इस पूरे मामले पर, इस पूरे जंग पर रुक रहा है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और कहीं ना कहीं नाटो देश से अलग भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है और भारत जिस तरीके से फूक फूक कर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, ये कहीं ना कहीं दुनिया भी भारत के इस कदम की सराहना कर रही है, क्योंकि भारत का रुख साफ है कि नाटो देश की तरह वो युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहता है। वो युद्ध नहीं बल्कि ये कह रहा है कि कूटनीति का रास्ता अपनाकर बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए, क्योंकि इस तरीके से निर्दोष लोगों की जान जा रही है, इस तरीके से शहर बर्बाद हो रहा है, इस तरीके से देश बर्बाद हो रहा है, तो इसमें किसी की भी भलाई नहीं है। ये भारत का रुख साफ तौर पर सामने आया है। फिर चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत का नतीजा रहा हो, या फिर अब जिस तरीके से जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है, वहां साफ तौर पर यूएनएससी में समर्थन मांगा गया है। लेकिन भारत ने अभी तक अपना रुख बिल्कुल न्यूट्रल रखा है। लेकिन वहीं रूस ने भारत के इस कदम की सराहना की है। अब रूसी भी भारत की तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने वोट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद में बीच में भी नहीं पड़े। साफ तौर पर यह कहा कि बातचीत ही इस पूरे युद्ध का एकमात्र समाधान है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।